हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन कहता है बेटियों की विदाई सिर्फ एक बार होती है। हर बार माँ के घर से वापस आते वक्त दिल चुपके से वही दर्द दोबारा महसूस करता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे मायके की होने वाली है। तो जब मैं उत्तराखंड गई हुई थी तो एक दो दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। तो मायके में मैंने क्या क्या किया, ये छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हुए हैं कि इन फ्यूचर मैं को जब भी मायके की याद आई तो मैं ये वीडियो देखूं और दोबारा से मुझे वही दिन याद आ जाए। और मायके जाने का मेन कारण ये भी था कि जो मेरा कज़न दादा हैं उनके बेटे का बर्थडे था पंकज का, तो वो सेलिब्रेट करने गए थे और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, साथ में कज़न्स आए हुए थे। कैसे टाइम स्पेंड किया। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मायके से जब मैं ससुराल जा रही थी तो पहली बार मम्मी घर पे नहीं थी जब जाने के टाइम पे, तो उस समय मुझे काफ़ी बुरा लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर माँ घर में ना हो तो कैसा होता है। खैर वो मोमेंट बहुत ही मेरा इस बार वर्स्ट था, बाकी सब अच्छा था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा जब आप मायके जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो मैं लगभग 2 बजे मायके आ चुकी थी, पहुंच गई थी और यहाँ पे बच्चे खेलने लग गए थे क्योंकि मेरी कज़न दीदी थी, उनके बच्चे भी आए थे और कज़न भी थे घर पे, तो उन्हीं के बच्चे थे, तो बच्चे आते सीधा ही खेलने लग गए थे। तो बच्चों ने तो इस बार बहुत ही इंजॉय किया। और बच्चे कहीं पे भी जाएं, चाहे ससुराल मायके दोनों जगह इंजॉय कर लेते हैं। ये मेरी बहन है जो कि टीचर है और ये मेरी कज़न दीदी है, उनके दोनों बच्चे हैं, साथ में मानिक और बड़ी मम्मी है। और मेरी बड़ी मम्मी और हमारा घर बिल्कुल अगल बगल में ही है, पता ही नहीं चलता है कौन सा घर किसका है। और फिर यहाँ पे हो गई थी शाम, क्योंकि बीच बीच के मोमेंट्स ना मैंने कैप्चर नहीं किए, जैसे जैसे मुझे याद आया था कि थोड़ी सी मैं वीडियो बना देती हूँ, तब मैं वीडियो बना रही थी। फिर यहाँ पे हमको जाना था बड़ी मम्मी के घर, जैसे कि मैंने बताया बगल में ही है। तो पंकज का बर्थडे था तो पहले खाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी की भतीजी भी आई हुई थी, मतलब मेरी मामा की लड़की हैं, दीदी है, वो भी आई हुई थी। और यहाँ पे खाना बन रहा था, तो यहाँ पे खाना बन गया था। एक मैं आपको पता ही है जब उत्तराखंड में किसी का बर्थडे वगैरह होता है क्या क्या स्पेशल बनता है। साथ में छोले थे, पूड़ी थी और चावल भी बनाए थे। और जो पूरी नहीं खाता है उनके लिए यहाँ पे रोटी बनाई हुई थी। और ये है मेरी भाभी, जब भी इनको देखते हैं हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही केयरिंग हैं। और यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ बर्थडे होता है तो उससे पहले टीका लगाते हैं, तो वही भाभी मेरा यहाँ पे टीका लगा रही थी। और फिर बर्थडे की तैयारी शुरू कर रहे थे हम लोग, सब लोग। और उसके बाद ये है मेरी बड़ी मम्मी, एक एक करके मैं आपको सारी फैमिली मेम्बर से मिला देती हूँ, तो बहुत ही क्यूट है ये भी। और यहाँ पे है बच्चा पार्टी, तो ये है सबसे पहले गौरव, थोड़ा सा स्पेशल है बट बहुत क्यूट है। ये है पीहू, मानिक और ये है बर्थडे बॉय जिसका बर्थडे है, और साथ में है ये कार्तिक। तो ये सब मोबाइल में गेम खेल रहे थे। और ये है मेरा भाई कमल, बहुत ही शर्मा रहा था। हाँ उसके बाद बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई थी, एक एक करके सब लोग आते तो सबका वेट करते थे। उसके बाद सब ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, पहले कुछ फ़ोटोज़ वगैरह सब ने क्लिक करा रही थी क्योंकि सबको फ़ोटो खींचने का बहुत ही शौक है। फिर सेलिब्रेट किया बर्थडे, केक कट करके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पंकज, हैप्पी बर्थडे। बस फिर सबने पंकू को बर्थडे गिफ्ट दिया। बर्थडे गिफ्ट तो अब चलता नहीं है, तो सब लोग पैसे दे देते हैं कि बच्चे अपने आप ही खुद खरीद लेंगे, तो सबने पैसे दिए। फिर फ़ोटोज़, ये कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ है, सबने क्लिक की। तो बहुत अच्छा लगा के। तो मायके में अगर छोटे मोटे भी फंक्शन हो, बर्थडे भी हो ना, तो आने का मौका मिलता है, यही सबसे बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए शादी के बाद। फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब लोग घर चले गए थे। उसके बाद फिर भाभी ने सबके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाई और सब ने कॉफ़ी पी और काफ़ी देर रात तक हम लोग बैठे हुए थे, काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, काफ़ी मज़ा कर रहे थे। और बड़ी मम्मी की तो हंसी देख के आप पता लगा ही सकते हैं कि कितनी मतलब हंसी वाला माहौल चल रहा था। सबने बहुत एंजॉय किया। यही जो मोमेंट्स होते हैं ना, इसी के लिए मैं हमेशा मायके आती हूँ। जब सब साथ में बैठते हैं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, सब अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरी ये कज़न दीदी है, हमारे घर में सबसे कॉमेडियन यही है, यही सबको हंसाती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर पीहू ने डांस किया, तो आजकल जो उत्तराखंड में सबसे फेमस गाना चल रखा है, उसमें इसने किया सलामी।
जो पहाड़ी होंगे वो तो समझ ही पा रहे होंगे ये कौन सा गाना है। और गाना अगर मैं लगाती ना तो इसमें कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने गाना नहीं लगाया इसमें। फिर ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। कभी कभी ना जब मैं मायके में आती हूँ, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं शादीशुदा भी हूँ, क्योंकि फिर से वही टाइम दोबारा आ जाता है जब मम्मी बेड पे ही चाय को देती है, खाना देती है। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मम्मी ने गर्म पानी दे दिया था, उसके बाद फिर मम्मी अभी ला गई थी चाय। और यहाँ पे मेरी बहन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी ये मायके आई हुई थी, तो एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो सुबह उठ के फिर अपनी पढ़ाई पे लग गई थी। तो यहाँ पे मम्मी ने सेकेंड टाइम यहाँ पे चाय लेके आई हुई थी, और यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे। और इसके बाद हम लोगों ने मम्मी का फ़ोन चेक किया, क्योंकि मम्मी के मोबाइल में हमेशा इतनी फ़ोटोज़ और इतनी मतलब फ़ालतू की वीडियोज़ वगैरह रहती है जो कि नहीं चाहिए होती है, तो वो डिलीट नहीं कर पाती है। कम से कम हम लोगों ने कितने सारी वीडियोज़ इनकी ना फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट कर दी, जो कि बहुत पुरानी पुरानी, जैसे कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है, मम्मी वैसे ही रखी रहती है, जिसकी वजह से मम्मी का जो मोबाइल है वो बार बार हैंग कर रहा था। तो हम लोगों ने वही क्लियर किया। उसके बाद मेरे पापा का भी मोबाइल हमेशा ऐसे ही रहता है, तो फिर पापा के मोबाइल से फिर मैंने डिलीट कर दी थी जो फ़ोटोज़ वगैरह नहीं चाहिए थी। जो काम की चीज़ थी वो तो रख दी थी। और इनफैक्ट मेरे पापा के तो जो मैसेज इनबॉक्स में रहते हैं वो भी 500-600 मतलब मैसेज ऐसे रहते हैं जो कि वो सीन ही नहीं करते हैं। व्हाट्सएप में जैसे कोई उन्हें मैसेज वगैरह भी भेजता है तो उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा पापा से बोलती हूँ अपना फ़ोन चेक करते रहा करो, देख तो लिया करो कि कौन मतलब मैसेज भेज रहा है, क्या है। बट पापा को उतना मतलब मोबाइल का इतना वो शौक़ है नहीं। और यहाँ पे मम्मी ने गेहूं का कट्टा तैयार कर दिया था, क्योंकि मामा की बेटी आई थी, दीदी आई थी, तो उनके लिए मम्मी ने गेहूं रख दिया था, क्योंकि पहाड़ में इतनी फसल नहीं होती है गेहूं और धान की, तो मम्मी यहीं से कभी दे देती है जब भी घर पे आते हैं, तो उनके लिए एक कट्टा रख दिया था। और फिर मम्मी यहाँ पे बच्चों के लिए ला गई थी ब्रेकफास्ट। अब आप ही बताइए कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो कितना ही रोटी खाएंगे। तो मेरी मम्मी का हमेशा ही एक्स्ट्रा ही खाना बनता है। वो सोचती है बेस्ट मैं अपनी तरफ से कोई कमी ना करूं। बोलते हैं ना, मेरी माँ को गिनती नहीं आती है, एक रोटी मांगो तो 4 ला के देती है। वही मेरी मम्मी पे अप्लाई होता है। फिर बच्चों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, बॉयल्ड एग लेके आई थी। और घर पे काफ़ी बिल्लियाँ हैं हमारे, तो गांव की और बिल्लियाँ भी हमारे घर पे ही आ जाती है, क्योंकि मम्मी सबको दूध रोटी वगैरह देती रहती है, तो रहती है। फिर यहाँ पे मम्मी की पूजा स्टार्ट हो गई थी। जब तक हम लोग बेड से उठे मम्मी का घर का आधा काम हो गया था। झाड़ू पोछा तो कभी कभी मेरा भाई लगा लेता है, तो बाकी जानवरों का काम रहता था वो मम्मी ने कर दिया था। तो पूजा कर रही थी, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। अभी मौसम खुल गया था, तो लगभग 8:30 बज गए थे हम लोग जब बाहर आए थे। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो जब सुबह उठ के देखा तो यहाँ पे युग पहले ही आ गया था। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी है, चूल्हे में आग जला रही थी, क्योंकि जानवरों के लिए दाला वगैरह पकता है, तो युग भी बड़ी मम्मी की यहाँ पे हेल्प कर रहा था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बड़ी मम्मी के घर पे। तो यहाँ देखा पंकज यहाँ पे अभी दूसरे बार झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि इसको ना मतलब बिल्कुल घर में गंदगी पसंद नहीं है। जैसे कोई बच्चा चप्पल लेके चले आता है तो फिर पंकज उसकी बैंड बजा देता है, तो काफ़ी साफ़ सफाई रखता है ये भी। और ये है भाभी, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी भाभी। आटा अब शायद रोटी बना दी भाभी ने, और यहाँ पे चने भी एक दिन पहले के थे, तो वही बना थी। फिर मैं घर पे आ गई थी, तो यहाँ देखा मम्मी भी यहाँ रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, आटा लगा रही थी। और मम्मी ने यहाँ पे आलू बॉईल किए हुए थे, आलू को कट किया, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही बना लेती हूँ। तो हमारे उत्तराखंड का ये जो आलू की सब्ज़ी होती है, आलू के गुटके बोलते हैं इसको, तो ये सबसे सिंपल एंड ये ना स्नैक्स के तौर पे भी खाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने तेल में सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें जीरा और साबुत धनिया होती है उसको हाथ में क्रश कर लिया था, इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा आता है। मिर्ची डाल दी थी, हरी मिर्ची। और फिर यहाँ पे अब डाल देंगे आलू। ये बॉइल्ड आलू है, तो सबसे मेरे को सिंपल यही खाना लगता है। तो यहाँ पे अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो डेली के बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च और सब्जी मसाला और मिर्च यहाँ पे ऐड कर दिया है। बस इतनी ही चीज़ ऐड करनी होती है, और ये हमारे मतलब 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है सब्ज़ी। अच्छे से सबको मसाले को मिक्स कर लेंगे, और इसको 1-2 मिनट के लिए बंद करके पकने देंगे। तो जैसे अच्छे से पक जाएगा, इसके ऊपर फिर बाद में मम्मी ने डाल दिया था धनिया। और यहाँ पे मम्मी फिर रोटी बनाई थी। तो मैं जब भी मायके आती हूँ मैं सोचती हूँ मम्मी की मैं इस बार पक्का हेल्प करूँगी खाना वाना बनाने में, बट मम्मी हमको टाइम देती ही नहीं है, एंड पता ही नहीं चलता है कब मम्मी का खाना बन जाता है। तो हर बार मैं सोच के आती हूँ कि इस बार हेल्प करूँगी, पर पता नहीं क्यों मुझे मायके में आके बहुत ही आलस आता है।
एंड मम्मी बोलती है कि अपने वहाँ तो खाना बनाते ही हो, आज मैं तुमको बना के खिलाऊंगी। तो मम्मी हमको कभी मौका नहीं देती है खाना बनाने का, पहले ही बना के रख लेती है। और यहाँ बाहर आई तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पंकज गाड़ी भी वॉश कर रहा था। ये है मेरी बहन का लड़का पृथ्वी। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सभी बच्चे आए हुए थे, तो बच्चे सब मिल जाए ना एक साथ तो फिर अलग ही माहौल बनता है। फिर घर के सामने आ गई थी ये ट्रक जिसमें कि काफ़ी गन्ने जाते हैं। हम लोग अपने बचपन, इस ट्रक को देख के ना बचपन की याद आती है। तो अभी भी दीदी भाग गई थी। तो हमारे ना जो मायके साइड है वहाँ गन्ने बहुत ही कम होते हैं। तो बचपन में क्या होता था, जैसे सामने से ट्रक या ये ट्रैक्टर वगैरह जाते थे गन्ने भर के, तो बच्चे ना पीछे से खींचते थे। तो ट्रैक्टर के ऊपर एक अंकल बैठे रहते थे, वो हमेशा डांटते थे, बच्चों को पीटते थे, बट फिर भी बच्चे खींचते थे। तो वो टाइम भी क्या टाइम था। तो दीदी वही यहाँ पे वही एक्सप्लेन करिए कि हम यहाँ से गन्ने खींचते थे और कितने आगे जाके गन्ने खींचते रहते थे। तो 2 बच्चे गन्ने खींचेंगे और 1-2 बच्चे गन्ने उठाते थे, फिर सब साथ में बैठ के गन्नों को खाते थे। कुछ भी चीज़ होता था सब मिलके बैठ के खाते थे। तो बचपन के दिन भी कितने अच्छे थे, ना मोबाइल हुआ करता था ना ईगो हुआ करता था। अब जैसे जैसे सब बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, सबके अपने अलग अलग ही ईगो आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है क्यों भूल जाते हैं जिनके साथ हमने अपने बचपन स्पेंड किया हुआ था खूब लंबे समय तक, तो उन दोस्तों को क्यों भूल जाते हैं और फिर क्यों दिखावे की दुनिया में जीने लग जाते हैं, पता नहीं। फिर सुबह सुबह मैंने मंगा दी थी 2 किलो जलेबी, क्योंकि घर पे आई हुई थी अम्मा। हमारे उत्तराखंड में दादी को अम्मा बोलते हैं। तो इन दादी को देख के ना मुझे अपनी अम्मा की याद आ जाती है, क्योंकि जब मेरी दादी के लास्ट डेज हुआ करते थे, जब वो उनकी डेथ होने वाली थी, उस समय ये दादी आती थी। तो सुबह आ जाती थी, शाम तक मेरी दादी के साथ ही बैठे रहा करती थी। तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि अम्मा, हाँ मतलब अम्मा के साथ बैठा रहा करो ताकि वो बोर ना हो। तो जो भी आपको चाहिए हम घर पे ला के दे देंगे। तो इनको देख के ना मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती है। एंड मैं अभी भी अपनी दादी को बहुत मिस करती हूँ। तो जब भी मैं आती हूँ ये दादी से मिलती हूँ ना, तो अपनी दादी का मनपसंद इनको ज़रूर खिलाती हूँ, या इनको जो अच्छा लगता है मैं इनसे पूछ के इनको दिलाती हूँ। तो दादी से अलग ही लगाव रहता है सभी का। फिर यहाँ पे आ गए थे पहाड़ी माल्टा और ये बड़े वाले नींबू आ गए थे, तो इनको ही बनाना था। तो साथ में भांग भी आ गए थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए थे, पहाड़ से आए हुए थे, दीदी ने मंगाए थे अपने घर से। और फिर यहाँ पे जो भांग होता है ना, इसको पीसने लग गई थी भाभी। और ये भांग वाला भांग नहीं होता नशे वाला, ये दूसरा ही भांग रहता है। इसके छिक्कल जो होते हैं, छिलके होते हैं, उनको अच्छे से छिल लेना होता है, तवे में अच्छे से भून के फिर इसको पीसते हैं। इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इससे नमक भी बनता है, इससे नशा नहीं आता है। बहुत से लोग भांग का नाम सुनते ही अलग ही उनके मन में चलता है कि भांग मीन्स नशा वाला, ये वाला नहीं रहता है। तो इसको तवे में अच्छे से भाभी ने भून लिया था, उसके बाद इसको पीस लिया था सिलबट्टे में। फिर यहाँ पे हमने भाभी ने नमक, मिर्च और धनिया, हरी धनिया, उसको भी अच्छे से पीस लिया था। तो यहाँ पे उसमें नमक डाल के अच्छे से पीस लिया था। तो जो हम माल्टा बनाएंगे अभी और नींबू बनाएंगे, उसमें डाल के ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे दूसरी साइड मम्मी, भाभी और हमारे गांव की बगल में ही रहती है ये आ गई थी बड़ी मम्मी। सब लोग घर पे थे, तो सब ने साथ मिलके इसको छिला इनको। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसको जल्दी जल्दी बनाना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक रखोगे ना तो फिर ये कड़वे होने लग जाते हैं, जो ये नींबू रहता है बड़े वाले। और हमारे उत्तराखंड में ये बड़े वाले जो नींबू होते हैं इसको चूख बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी खा रहे थे माल्टा। और ये माल्टा जो ऑरेंज होता है ना, ये जो पहाड़ के होते हैं उसमें अलग ही टेस्ट रहता है। एंड जो ये नींबू होते हैं ना, इसको अलग तरीके से छिलना होता है। इसके जो छिक्कल होते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं मतलब रखना होता है। जो इसके पल्प होते हैं ना बीच के, बस उसको ही रखना होता है। तो इसको कुछ इस तरीके से छिलते हैं, जैसे इसके छिक्कल सारे निकाल दिए। उसके बाद जो इसके अंदर वाले पल्प होते हैं ना, सिर्फ पल्प को निकालते हैं। इसके जो ऊपर की लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है, उनको नहीं मतलब इसमें ऐड करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो इस तरीके से छिलते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें ही लगता है। तो ऊपर वाला जो चिक्कल था ना, उसको निकाल दिया था, और जो अंदर वाला पल्प है उसको ही रखते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही रसीले बनते हैं। एंड सर्दियों के टाइम पे तो आजकल उत्तराखंड के हर घर में ही बनता है, भले ही घर में हो ना हो, बट खरीद के ज़रूर खाएंगे सर्दियों के टाइम पे। और बोलते हैं जितने लोग मिलके मतलब इसमें बैठ के बनाते हैं ना, उतना ही अच्छा और उतना ही टेस्टी बनता है। तो नींबू और माल्टा अच्छे से छिल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे भांग और जो नमक बनाया हुआ था, धनिया मिर्च का, उसको भाभी लेके आ गई थी। फिर इसमें अच्छे से सारे छिल दिए थे। उसके बाद अब डाला इसमें भांग से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा भांग डाला और उसके बाद इसमें डाल दिया नमक, जो अभी धनिया मिर्च का नमक बनाया था। और ये जो नमक होता है ना, ये हम डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं, खाने के साथ गरम गरम रोटी, घी, उसके साथ लस्सी मिल जाए और ये नमक, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इसमें ऐड कर दी थी चीनी नहीं है तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, या इसमें दही वगैरह भी पड़ता है। तो यहाँ पे दही नहीं डाला था हमने।
ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्टी हो रहा था, तो यहाँ पे दीदी ने मुझे दे दिया था और सब ने मिल के एंजॉय किया। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ ठंडियों के टाइम पे, उस समय ज़रूर ये बनाते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। मेरी पहाड़ में बुआ रहती हैं, तो वो भी अक्सर भेजती रहती हैं, तो हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं वो भेजते हैं अपने घर से। तो यहाँ पे सबने खाया, एंजॉय किया, तो यही मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैं आ गई थी घर पे। आज शाम को मम्मी को निकलना था क्योंकि बहन के एग्ज़ाम थे, तो मम्मी वही डिस्कशन कर रही थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुझे मतलब ऐसे छोड़ के जाने में। तो यहाँ पे मम्मी की तैयारी हो गई थी देहरादून जाने की। फिर यहाँ पे मैंने मम्मी के नेल पेंट लगा दिया था। मम्मी को एक तरफ हो रहा था नहीं नहीं जल्दी कर मैं जा रही हूँ, फिर भी मैंने मम्मी को रोक के नेल पेंट लगा दी थी। इसके बाद ये मेरा भाई है, फिर बहन जा रही थी। मैंने सोचा थोड़ी सी ऐसी वीडियो बनाती थी, तो ऐसी हंसी मजाक हमारी चलती रहती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा शायद मे भी बाद में मैं और आऊँगी, बट इतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं दोबारा वापस आऊँ। यहाँ पे पापा ने मम्मी को पैसे दे दिए थे, तो वही देख रही थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी वैसे मालकिन ही रहती है, बट फिर भी पापा से अलग से पॉकेट मनी मांग लेती हैं। फिर मम्मी लोग जाने लग गए थे। पापा मम्मी और बहन को छोड़ के आए थे क्योंकि बहन का एग्ज़ाम था, जैसे कि मैंने बताया था। तो फिर एग्ज़ाम देके फिर बहन दोबारा आएगी यहाँ पे। तो क्योंकि मानी का जनेऊ भी था, तो इसलिए भी वो दोबारा आई। फिर यहाँ पे खाने की तैयारी चल गई थी, मम्मी लोग चले गए थे, मम्मी लोग का खाना पहले ही बन गया था। अब यहाँ आज बनना था छोले भटूरे। एक दिन पहले बर्थडे में भी छोले बने थे, बट उस दिन भटूरे नहीं बनाए थे, तो आज छोले भटूरे दोबारा बनाए थे एंड ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो यहाँ पे भटूरों को मैं इस तरीके से बना रही थी और दीदी फ्राई कर रही थी। भाभी को थोड़ा रेस्ट दिया था क्योंकि भाभी घर के और काम कर रही थी। तो हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे बनाया, खूब बातें की एंड बहुत मज़ा आता है ठंडियों में आग में अगर खाना बनाए ना, और खाने के साथ साथ जो बातें होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मायके में मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। कि आपके साथ भी ऐसा होता है, मायके से जब जाने का टाइम आ जाता है तो लगता है कि काश कुछ दिन और मायके में स्पेंड कर लें, ऐसा लगता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। जब भी मम्मी कहीं बाहर जाती है तो भाभी हमारे घर का सारा काम करती है, फिर पापा भी थोड़ा बहुत काम करने लग जाते हैं, जो भी छोटा मोटा काम होता है। तो इस बीच मैंने पापा से अपने चैनल के बारे में पूछा कि उन्हें कैसा लगता है, तो आप लोग भी सुनिए। आप मेरी वीडियो देखते हो? कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? मेरे चैनल के बारे में जो आप वीडियोस देखते हो, कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है। तो इधर को टर्न होके तो बोलो। हाँ बोलो अब। बहुत अच्छा है। कैसे मतलब? एक्सीलेंट। अच्छा लगता है आपको? हाँ, जैसे क्या क्या? सभी चीज़ें, विशेषकर जो हाउस डेकोरेशन, इंटीरियर हाँ डेकोरेशन का, हाँ नॉर्मल दिनचर्या का जो है, एक गृहिणी की कार्रवाई कैसे करना चाहिए, सभी अच्छे लगते हैं। और भी कोशिश करो इससे भी और अच्छा बनाना है, हाँ जिससे सभी गृहिणियों को जो है कुछ फायदा मिले चलो और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान पड़े। हाँ अच्छी बात। बस इतना ही। Keep it up। हाँ बहुत अच्छा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट डे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी घर पे थी नहीं, तो बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब भी आप मायके से वापस जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।